अभिवंदन मास्टर्स सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हमारे साथ फिर से निहाल चंद जी हैं और आज 7th डे है, 8th डे का जो हमारा चल रहा है उसमें से। और आज जो है तपस्या और त्याग के बारे में वो हमसे बात करेंगे। और आज जो है अभी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, उससे पहले हम एक बार आँख बंद करके और उसके साथ ही मेडिटेशन भी कर लेंगे। आँख बंद करके पत्री जी को याद करते हैं और पत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं हमें ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। तो चलिए हम आँख बंद करके मेडिटेशन कर लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा-सा ना ये साउंड कर देती हूँ शेयर, ताकि हम लोग थोड़ा साउंड के साथ कर लेंगे। रंजीता जी मुझे ये बताना कि साउंड कैसा आ रहा है? Okay. Yeah, साउंड आ आ रहा रहा है है। सर उधर? हाँ, यस, गुड। थोड़ा सा लाउड। थोड़ा-सा लाउड है? ओके, नहीं, लाउड करिए थोड़ा सा। अच्छा। अभी आवाज ठीक बहुत है? कम है। ओके। हाँ, ओके। 5 मिनट के लिए करते हैं फिर हम वापस आएँगे। हम्म। मास्टर्स अपनी साँसों पर ध्यान देना है। किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती नहीं, साँस बिल्कुल जैसे आसानी से आती है वैसे ही उस पर ध्यान देना है।
मास्टर्स धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए और 5 की काउंट तक हम फिर आंखें पर से हाथ हटाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे मन और भावों को शुद्ध करने की, मन और भावों को पवित्र करने की इस अद्भुत साधना के 7वें चरण पर हैं। 7वीं सीढ़ी पर हमें चढ़ना है और उससे पहले हम हमारी 6 सीढ़ियों को मजबूत कर चुके हैं। 7वीं सीढ़ी के ऊपर चढ़ना और उस पर स्थिर हो जाना। कई बार हम सीढ़ियां बनाते हैं, अलग अलग तरह की सीढ़ियां बना सकते हैं। कोई मजबूत पत्थर की सीढ़ी बना सकते हैं, हम कोई लोहे की सीढ़ी बना सकते हैं, हम एक बांस की भी सीढ़ी बना सकते हैं, पर शायद घास के तिनके से तो सीढ़ी नहीं बना सकते। अगर हमारी सीढ़ियां घास के तिनके से बनी हुई है तो हम अपनी 7वीं सीढ़ी पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। इस चीज को मैं बार बार डेली इम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए हम अपनी 6 सीढ़ियों की समीक्षा कर लेते हैं। क्या हम अपने सबसे प्रथम सीढ़ी क्षमा भाव में स्थापित हो चुके हैं? चाहे पूरे दिन भर ना हो, लेकिन जिस समय हम इस गहराई में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या हम पूरी तैयारी के साथ उसमें बैठे हुए हैं? कल की जो सीढ़ी है उसके लिए तो हमें पूरी पहले की सीढ़ी को तैयार करना होगा। तो मैं ये संदेश बाद में रिपीट करूंगा कि कल हम कोई प्रश्नोत्तरी नहीं करेंगे। कल हम पूरी तैयारी के साथ समय से कम 5 मिनट पहले आके सभी ज्वाइन कर लें। हमें दोबारा रिपीट करना है तभी, क्योंकि कल की साधना गहन है और वो परिणामजनक है, वो घटित होने की साधना है। आज तक हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, कल हमें प्रयास नहीं करना है। जो करना है, जो होना है, वो उसकी ग्रेस से घटित होना है। और उसकी तैयारी में अगर हम क्षमा भाव में सिद्ध हो गए हैं तो हम विनम्र हो सकते हैं। जब हम विनम्र हो गए हैं तो हम सरल हो सकते हैं। जब हम सरल हो गए हैं तो हम पवित्र हो सकते हैं। और जब पवित्र हो गए हैं तो हम हमारे सत्य स्वरूप के नजदीक जा सकते हैं। और जब हम सत्य स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं और इन गुणों में हम अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, तो हम हमारा टेस्ट लेना चालू करें कि क्या इन विभिन्न परिस्थितियों में जो संसार में क्षण क्षण पैदा होती रहती है, क्या हम इन्हीं गुणों में स्थापित हो पा रहे हैं? कम से कम भीतर से। बाह्य जगत में कुछ भी हो, इवन हमारा व्यवहार बाह्य जगत में थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन हमें तो भीतर को देखना है। भीतर नहीं हिलना चाहिए। जैसे हमने बार बार पहले दिन उदाहरण दिया कि पत्री सर किसी को डांट रहे हैं, हमें लगता है, प्रतीत होता है कि उनको गुस्सा है, लेकिन उनके भीतर गुस्सा नहीं है। वो अगले ही क्षण हमें भीतर उसी शांत भाव में व्यतीत होते हैं। जैसे बुद्ध को उंगली माल के सामने आने पर उंगली माल की रिएक्शंस दिख रही है, उंगली माल के अंदर विचलन दिख रहा है, लेकिन बुद्ध अविचलित है। वही स्थिति में हमें स्थापित होना है। उसी की ये साधना है। और साधना इतनी आसान है कि सिर्फ हमें अपने व्यवहार को देखना है।
हमारे व्यवहार को शुद्ध करते जाना है। कल हमने संयम की साधना करी, रेस्ट्रेनिंग योरसेल्फ। जहां कहीं जो कोई आकर्षण पैदा हो, संसार हमें किसी भी ओर खींच रहा हो, क्या हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम उस ओर अपना कदम ना बढ़ाएं और फिर भी भीतर विचलित ना हो। कदम ना बढ़ाएं उसमें तो कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो इसमें है कि हमारा भीतर कुछ भी विचलित ना हो। भीतर हम अगर स्थिर हो पाते हैं, चाहे बाह्य आकर्षण कुछ भी हो, चाहे हमारी प्रिय भोजन वहां रखा हो, प्रिय मिठाई वहां रखी हुई है, और हमारा जीवन का अनुभव कहता हो कि जैसे ही हम उसको देखते हैं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां उद्वेलित होकर, स्टिमुलेट होकर, कुछ अंदर से ऐसा रस बनाती है कि हम उसकी ओर लालायित हो जाते हैं, लोलुप हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब हम किसी भी स्थिति में किसी की ओर आकर्षित हैं, तो हम अपने निज रूप के स्थायी स्थिर तत्व से परे हो जाते हैं। संयम की साधना यही साधना है कि अपने आप को रेस्ट्रेन करो, इसका अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सामने कुछ भी हो, हम स्थिर हो जाएंगे। इस साधना के बिना हमें अपने ब्रह्म स्वरूप को महसूस करने की संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं। स्पेशली, विशेष तौर से उसमें अगर कोई क्षणिक कोई अनुभव है, उसको प्रतिस्थापित करना है, उसमें स्थिर होना है, तो संयम की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम संयम को प्रतिस्थापित करते करते हम अगर उसमें स्थिर हो गए हैं, तो आइए एक टेस्ट और लेते हैं कि हम स, संसार के जो बाह्य आकर्षण, बाह्य कारण जो पैदा हो रहे हैं, वो तो स्वभावतः संसार में हो ही रहे हैं। जो स्वभावतः हो रहे हैं, उनमें तो हम अपने संयम को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं पैदा किया, हमने कोई एफर्ट नहीं किया उसको, उस परिस्थिति को पैदा करने में, उस आकर्षण को पैदा करने में। इसलिए हम मन को संभाल सकते हैं कि ये मेरी जनित नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो उस साधना को साधने के बाद हमें अपनी ओर से ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है जो हमारे लिए कठिन हो, हमारे लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करती, और फिर भी हमें स्थिर रहना। हमारे लिए कठिन परिस्थिति पैदा करती हो, हमारे को असहज बनाती हो, हमारे को कष्ट देती हो। और कोई कष्ट दे रहा है और मेरे भीतर कोई कष्ट ना हो, भीतर बिल्कुल भी ना हिले, तो साधना में हम आगे की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तेज गर्मी है, हवा बह नहीं रही है, आप कहीं जंगल में कहीं सड़क पे चल रहे हैं, और उस गर्मी में आपको पसीना पसीना हो रहा है, आपको प्यास लग रही है, आप बेचैन हो रहे हैं, और उस बेचैनी में हमारे पास एक रास्ता है कि हम भीतर को बेचैन ना होने दें। शरीर पर कुछ भी हो, शरीर का आभास कुछ भी हो,
मन को अभाषित नहीं होने देना। ये हम क्रिएट करते हैं, ये सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। उसके अभ्यास करने के बहुत सारे तरीके हैं, और कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हम अपने आसानी से अपने भोजन प्रक्रिया में कर सकते हैं। कई तरह से हम उस अभ्यास को, उस सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए, इसको हम जो तप कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द इसके बहुत नजदीक तो नहीं है, लेकिन ऑस्टेरिटी शब्द से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट आप हिंदी की शुद्ध शब्द में, हमको तपाना है। जैसे हमको अपने आप को प्योर करना है, अपने आवरणों से मुक्ति पानी है, तो ये उसी तरह से है जैसे सोने की खदान में जो और निकलता है, जो मिट्टी के साथ मिला हुआ बारीक बारीक कणों में जो सोना है, अगर उस पूरे को तपा दिया जाए, इतना तपा दिया जाए कि उसमें से सोना पिघल करके बाहर आ जाए, शुद्ध हो जाए, उसी तरह से हमारी आत्मा को वो जो शुद्धि चाहिए, उसके चारों ओर जो आवरण ढका हुआ है, हमारे सांसारिक जीवन में जो हमने इतने सारे आकर्षण, लोभ, लालच, मोह, मद, मान, माया, कपट, आकांक्षाएं, ये सब जो हमने ओढ़ ली है, इन सब को हटाना है। इन सब का हटने की, हट जाए, इसकी साधना है। So it means restraint which is done willingly by giving away some bodily comforts to discipline our minds for patience and pleasures. हमें बिल्कुल शांत रहना है हर परिस्थिति में, अपने बाह्य आकर्षणों से हमको रेस्ट्रेन करना है। इट इज ए डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और साधना that purifies the body and mind of anything that prevents or blocks connections with higher self or the God. हमारे किसी भी ऐसे कारण को हमें हटाना है, हमें अपने आप को प्योर करना है। हम प्योर तो है ही, हम इंटेलेक्चुअली सुन सुन के, जो हम आध्यात्मिक यात्रा में है, बहुत सारे डिस्कोर्सेज सुनते रहते हैं। हम ये बात बहुत सारे धर्म ग्रंथों से सुनते रहते हैं, दूसरों के मुंह से सुनते रहते हैं, अपने व्याख्यानों में सुनते रहते हैं, पुस्तकों में पढ़ने रहते हैं, यूट्यूब में सुनते रहते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन इसका टेस्ट तो जब मालूम पड़ता है ना, कि जैसे ही कुछ परिस्थिति पैदा हुई, आपका भीतर की शांति विचलित हो जाती है। तो यही साधना है। Austerities are not so much a practice of denying oneself, but of removing obstacles that are preventing the yogi from growing spirituality. The self-denial of austerities, therefore, ultimately enriches one's life. हमारे जीवन में हमें ऐसा कोई किसी को केवल मना कर देने से, किसी के साथ हम आगे नहीं बढ़ने से नहीं होता है। ये तो हमारे भीतर की शुद्धि के मार्ग में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को दूर करना है। सभी मान्यताओं में तप का बहुत ही महत्व दिया गया है। सभी धर्मों में, सभी संस्कृतियों में इस टेस्टिंग प्रोसेस को बहुत महत्व दिया गया और बहुत तरह तरह से इसको अपनाया गया है। पतंजलि योग सूत्र में भी हम जब यम नियम की बात करते हैं, तो उसमें तप, ईश्वर, प्राणिधान, ये सभी विशेष महत्व के सब्जेक्ट्स हैं। दे आर essential steps of the process. Everyone, every religion talks about it. Even Christianity, even Muslim, even Hindu. We have lot of fasting practices. हम अपने आप को तपाने के लिए आहार को भी छोड़ देते हैं। आहार हमें आकर्षित कर रहा है, आहार हमारे को आवश्यक प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम आहार ग्रहण नहीं करते। और फिर भी ये उपवास करने की जो प्रक्रिया है,
ये केवल अपने आप को भूखा रखना नहीं है, उस स्थिति में अपने शरीर की आवश्यकता के विपरीत हमें मन को स्थिर रखना है, अपने भीतर को स्थिर रखना है, उसे अप्रभावी रखना है। भगवत गीता में इसका बहुत ही महत्व समझाया गया है। फिजिकल यानी बॉडी लेवल पे, स्पीच यानी वाणी के लेवल पे, और मेंटल यानी मन के स्तर पर भी इसको हमें महत्व देना है। मन, वचन और कर्म से, हर तरह से हम इस साधना में हर क्षण, हर स्टेप को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। तप दो तरह के हो सकते हैं। ब्रॉडली क्लासिफाइंग देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज अ फिजिकल विच इज एट बॉडीली लेवल। सबसे पहले शरीर के तल पर हम उसको, तप को प्रैक्टिस करेंगे। जो शरीर की आवश्यकता है उससे हम अपने आप को रेस्ट्रेन करेंगे, और फिर भी हम अपने को उस कष्ट से, उस कष्ट के एहसास से परे पाएंगे। अंतरंग तप, दैट इज इंटरनल, बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन अंदर के भावों से, हमारे मन के विचारों से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उनके विपरीत हमें स्थिर रहना है। इसलिए साधना भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है, क्योंकि हम स्वाध्याय के दौरान अपने मन को हम अपने स्थिर भाव में लाने की कोशिश करते हैं। मन की जो विचलता है, मन का जो आकर्षण है, मन की जो लोलुपता है, उसको हम महसूस करते हैं, हम मंथन करते हैं, विचार करते हैं, और स्वाध्याय हम उसे मदद करता है। स्वाध्याय भी एक बहुत सुंदर तप है। अष्टांग योग में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है, और हम तो इस आध्यात्मिक साधना में स्वाध्याय को बहुत महत्व दे रहे हैं। In physical manner, person performs stuff but doesn't have the inner desire to change his or her life. Therefore, it is just a physical act. अगर कोई भीतर नहीं बदलता है, केवल बाह्य उपवास हमने किया है और हमारे भीतर के भावों में कोई निर्मलता नहीं, अभी भी हम टीवी देख रहे हैं, और अभी भी हम कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कार्यकलापों में सम्मिलित हैं जो सांसारिक जीवन की ओर आपको फिर भी आकर्षित करें, तो तप का कोई महत्व नहीं है। इट बिकम्स टोटली रिचुअलिस्टिक, फॉर्मल, उसका कोई फायदा नहीं है। तप का प्रभाव, बाह्य तप का प्रभाव तो भीतर होना ही चाहिए, तभी उसका महत्व है। अपनी अंदरूनी इच्छाओं को रोकना, और उस परिस्थिति में भी अपने आप को साइलेंट महसूस करना, ये ही हमारा आध्यात्मिक मार्ग है। और ये हमें वह रास्ता भी दिखाता है जो हमारे लिए सही पाथ है, क्योंकि जिस पाथ में भीतर की स्थिति शांत रहे, वही पाथ हमारे लिए जीवन का असली मार्ग है। हमें कोई भी बाह्य आकर्षण हम दिखावे के लिए छोड़ भी दें कुछ समय के लिए, लेकिन भीतर अगर अस्थिर रहे तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। बाह्य तप, फास्टिंग, उपवास एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और हमारे संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। लगभग सभी सांप्रदायिक मान्यताओं में इसका काफी अच्छा महत्व दिया गया है। उनोदरी, इसका मतलब है इट इज ए प्रैक्टिस टू स्टॉप यू इन बिटवीन। उपवास से ज्यादा कठिन तप है। उपवास में हम पूरे आहार को छोड़ देते हैं, उनोदरी में हम जितना खाना है उससे हम आधा ही खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि कम से कम आधा तो मिला, तो ये तो उससे उपवास से आसान होना चाहिए, लेकिन ये उससे कई कई गुना बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि आपके अंदर रस पैदा हो गया है। आपने थोड़ा सा आहार ग्रहण किया, रस पैदा हो गया है। अब आपकी तृप्ति पूर्ण ना हो उस समय ही, बीच में ही आपको रोक दिया जाए,
इसको हम कई और गतिविधियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उनोदरी इज ए नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस। उनोदरी इज नॉट फर्स्ट, यानी हम कुछ कम लेते हैं, उसी समय छोड़ देते हैं। रस और बढ़ रहा है, रस हमें मांग रहा है, रस हमें आकर्षित कर रहा है। एक रसगुल्ला आपके सामने है और आपका बहुत प्रिय है, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे तो थोड़ी सी देर में आपको मन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट किया और अंदर से उसके प्रति और रस पैदा हो गए, आपने एक टुकड़ा उसका लिया और बाकी छोड़ दिया, और अंदर से आपको वो लालायित कर रहा है, उस समय आपको नियंत्रित करना है। रस त्याग, दैट इज अनदर लेवल ऑफ प्रैक्टिस। यानी हम पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रिय स्वाद जो हमें पसंद है और हम डिसाइड करते हैं कि ये हम कभी नहीं लेंगे, यह साधना के स्थान समय नहीं लेंगे। यानी लेट अस से कि आप मीठे खाने के आती है और आप कहते हैं कि मैं कभी शक्कर का उपयोग नहीं करूंगा, करूंगी, कभी किसी मीठे का उपयोग नहीं करूंगी, तो जो भी आपका भोजन होगा वो मिठाई विहीन होगा। और भी थोड़ा सा कठिन उदाहरण लेते हैं। हम अगर नमक खाने के आदी हैं, हर खाने में हम, हर सब्जी में, हर उसमें, हर प्रिपरेशन में, हर पुलाव दलिया जो भी आप बनाए उसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक और डाल के खाते हैं। और आप प्रैक्टिस करें कि पूरे भोजन में नमक बिल्कुल भी नहीं हो, और फिर उसको आप भोजन कहते हैं। ये उपवास से और उनोदरी से भी और कठिन साधना है। स्वादहीन लगे भोजन और आपका मन फिर भी स्थिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा स्वाद आ रहा है, बस हमें तो भोजन ग्रहण करना है। तो इसी तरह से और अगली साधना है कि हम काया को कष्ट में डालते हैं, काया कलेश। जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया था कि कठिन धूप में आप बैठे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, बॉडी को जबरदस्त प्यास लग रही है, लेकिन मन फिर भी विचलित नहीं है, मन स्थिर है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की साधना है कि हम प्रतिसलीनता करते हैं। संलित, ये शब्द है कंट्रोलिंग सेंसेस। हमारे सेंसेस को, हमारे पांचों सेंसेस को, जो भी चीज आकर्षित करती है, हम अब उस सब से अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। सो दोस्तों, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ तप। और ये हमारा जो फिजिकल तप के ये कुछ उदाहरण है। अनशन के बारे में हमने बात करी है। हम बात करेंगे अभ्यंतर तप की, यानी इंटरनल तप की। उसमें है प्रायश्चित, या हम इसको प्रतिक्रमण भी बोलते हैं। जब भी कोई घटना हो गई तो उसके प्रति हम विवेचन करते हैं, अपने व्यवहार को एग्जामिन करते हैं, और हम अपने मन को स्थिर करते हैं कि उस परिस्थिति में ये व्यवहार से मुझे ऊपर उठना है, इस व्यवहार का मेरा कोई रिपीटेशन नहीं हो। और जिसके साथ भी जो भी हो गया है, अगर हमारे को कोई ऐसा भान होता है कि हमारा व्यवहार अनुचित था, गलत था, तो हम क्षमा भाव को धारण करते हैं। हमें अगर आवेश आ गया तो हम याद करते हैं कि उस आवेश को हमें आगे से कंट्रोल करना है। हम में कोई माया छल कपट पैदा हो गई, उस समय कुछ बुलावा हमने कर दिया, कोई असत्य व्यवहार हमने कर दिया, किसी लोभ लालच में फंस गए, उस पर विचार करके और उस भाव को हम त्यागते हैं अंदरूनी तौर। ये हमारा प्रतिक्रमण की साधना है। विनय की साधना, विनम्र व्यवहार करना, जो हमारा दूसरा स्टेप था विनम्रता, उसको क्षण क्षण व्यवहार में लाना, समय परिस्थिति के साथ इसको उपयोग में लाना। वैयावृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय, हम जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो अपने मन के अंदर
उसके गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं, उन विषयों को समझ करके केवल सुनकर उसको नहीं छोड़ देते, भीतर उसके अंदर गहन जाने का अभ्यास करते हैं। और ध्यान हमारी सबसे ऊंची अभ्यंतर साधना है, सबसे ऊंचा तप है। जब हमें क्षण क्षण में इस संसार के विचार हमें छोड़ते नहीं है, उस समय हम विचारों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। विचार कितना बार बार आकर्षित करते हैं। तो ये सभी तप की श्रेणी में आते हैं। और इसके बारे में मनीषियों ने क्या क्या कहा है, मैं कुछ दो चार सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देर इज नो ऑस्टेरिटी equal to a balanced mind. There is no happiness equal to contentment. There is no disease like covetousness and no virtue like mercy. दोनों बात कही है चाणक्य ने कि ऐसा कोई समानार्थक उदाहरण नहीं है जो हमारे संतुलित मन के बराबर हो सके। संतुलित मन को संतुलित रखना बहुत बड़ी साधना है, और हमें संतोष धन को हमेशा धारण करना चाहिए। And this is another beautiful statement. बहुत ही मधुर वाक्य है, ये मेरे को बहुत ही प्रिय है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इट इज आर्ट ऑफ टर्निंग आवर सफरिंग इनटू हैप्पीनेस। जब कभी कोई भी कष्टदायी स्थिति प्राप्त हो और उस कष्ट की स्थिति में हम मन के अंदर उस आनंद भाव को धारण कर सके, समता के भाव को धारण कर सके, समत्व की स्थिति में स्थापित हो सके, प्रतिस्थापित हो सके, क्षण क्षण के लिए हम अगर इसको स्थायी कर पाते हैं, हमेशा के लिए स्थायी कर पाते हैं, तो हम निश्चित तौर पे उसी ब्रह्म स्वरूप में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हमने ये एक विषय को आज छुआ है कि हम तपस्या करें। और ये कोई प्रश्नों का मामला नहीं है, इसमें साधना का मामला है। ये हमें समझने की बात है। हम अगर इसके ऊपर स्थिर हो पाते हैं तप की स्थिति में, तो हम अगला स्टेप जो लेंगे वो है हमारा अ, त्याग की भावना। और हम त्याग के लिए अगला हम प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। उससे पहले हम एक 2 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, जस्ट फॉर ए ट्रांजिशन। ओके। सो दोस्तों, हम बिना म्यूजिक के आंख बंद करेंगे और अपने आप को अपने भाव में स्थिर करने का प्रयास करेंगे। हम अंतरंग तक की अंतिम सीढ़ी पर बैठने का प्रयास करेंगे, उसमें स्थायी होने का प्रयास करेंगे। ध्यान के अंदर घटित होने की स्थिति को अपने आप को लाने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद करने के साथ ही आइए अपने विचारों को देखते हैं। हमारे कौन से विचार, कौन सी घटनाएं अभी हमें आकर्षित कर रही है। क्या स्थिति परिस्थिति हमें याद है। किस ओर हमारा मन आकर्षित हो रहा है। क्या ये भूत की कोई घटना है या भविष्य की कोई आकांक्षा है। अगर कोई भूत की घटना है, कोई परिस्थिति है, कोई व्यवहार, तो आइए उसके स्रोत को ढूंढते हैं। क्या ये हमारे समभाव की कमी से आ रहा है। क्या हमें किसी की याद उद्वेलित कर रही है।
किसी घटना की, किसी के व्यवहार की, तो आइए उस उद्वेलन को देखकर अपने आप को उससे मुक्त करने का क्षमा भाव को धारण करते स्थिर होने का प्रयास करते। क्या हम किसी कर्ता भाव में आंदोलित हैं? क्या हम कर्ता भाव से आच्छादित हैं? आइए अपने कर्ता भाव से मुक्त होने का प्रयास करते। जो भी कुछ हो रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं, इस सृष्टि के नियंता ने, इस यूनिवर्सल फोर्स ने जो भी किया है, मैं तो मात्र उसका दृष्टा हो सकता हूँ। एकदम अपनी सरलता को, सहज भाव को महसूस करें। हमारे पवित्र, निष्कपट, निष्कलंक, निर्गुण स्वरूप को महसूस करने का प्रयास करें। यही तो हमारा सत्य स्वरूप है। 30 स्वरूप में स्थापित होने की यह साधना है। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। निहाल जी, आपका कैमरा नहीं आ रहा। निहाल जी, आप यहीं हैं? नेट डिस्टर्ब हो गया था, मैं इसको ठीक करने गया था। अच्छा अच्छा। ओके सॉरी, वो नेट नेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। आई आई एम अच्छा बैक। अच्छा। अच्छा अच्छा। ओके सॉरी। नो नो वरीज। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल है। am I audible now, Babita? Yes. Okay. So next level or next step is तब की बात में। So by
punishing ourselves in some way artificially, उसके बाद भी हम स्थिर हैं, तो अब हमारे पास संभावना है कि जो भी कुछ है हमारे पास, जो हमारे को किसी कंफर्ट लेवल पे रखा हुआ है, हो सकता है उसमें से बहुत कुछ अनावश्यक है, हमारी यात्रा के लिए बाधा है, उसमें हम बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, इंटेंशनली छोड़ सकते हैं। जो नहीं मिला है उसकी ओर हम आकर्षित हैं, उसकी आकांक्षा लेके बैठे हुए हैं, उस आकांक्षा को भी अगर छोड़ देते हैं, सो जो नहीं है उसको भी छोड़ना है और जो है उसको भी छोड़ना है। दीज आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। और छोड़ने के बावजूद हमारे मन में कोई विचलन पैदा ना हो, यह साधना करनी। मन पूरी तरह से स्थिर रहे, तभी तो हम हमारे निज रूप को, हमारे स्वरूप को पहचान पाएंगे, क्योंकि यही तो हमें घेरे हुआ है। ये जो बाह्य जो नहीं है हमारे पास, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा है, और जो है उसको अपना मान लेने की परिस्थिति है। जो भी कुछ है फिजिकल वर्ल्ड में, उसके प्रति हमारा ममत्व का भाव है। उस मैं पने को, उस ममत्व भाव को, मेरे पने को छोड़ना है, तभी हम अपनी आगे की सीढ़ी पर बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। शेयर बटन, so I'm sharing with you another presentation which is about supreme renunciation। हमें छोड़ना तो है, लेकिन हमें छोड़ने की भी पराकाष्ठा है। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि हमें कुछ भी तो नहीं रखना है ना। अगर हमने थोड़ा सा भी रखा तो वह तो हमारे को आवरण बन ही जाएगा, वह तो हमें शुद्ध नहीं होने देगा। वो हमारे शुद्ध स्वरूप के ऊपर थोड़ा सा भी विचलन जो है, थोड़ी सी भी आवरण जो है, वो भी हमें कठिनाई देगा। मैं एक उदाहरण को पुनः उपयोग कर रहा हूँ, और मैं उदाहरण की सत्यता के प्रति भी दावा नहीं कर रहा हूँ, उसको कहानी मान के समझिएगा। भरत और बाहुबली दोनों भाई, युद्ध में बाहुबली के जीतने के बाद भरत बड़े भाई को उन्होंने राज्य सौंप करके, और उनको विरक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा मुझे अंतिम साधना करनी है और अपने आप को मुक्त करना है। उस मुक्ति की स्थिति में पहुंचना है जहां मेरे निज रूप के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसी में मुझे स्थित होना है। और उसमें स्थित होने के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कठोर तप किया। इन सभी कदमों से ऊपर उठते हुए उन्होंने क्षमा भाव को धारण किया, अपने आप को विनम्र बनाया, भैया को राज्य दिया, सरलता में आए, पवित्रता की ओर यात्रा करी, अपने सत्य स्वरूप के अंदर स्थापित होने का पूरी साधना करते हुए उन्होंने कई लंबे समय तक निर्वस्त्र अवस्था में आंख बंद करके एक पहाड़ के ऊपर लगातार ध्यान किया, खड़गासन मुद्रा में, खड़े खड़े होने की स्थिति में। और इतना लंबा अभ्यास किया उन्होंने कि यहां तक कि उनके शरीर पर लताएं चढ़ गई। और इस साधना को करते 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 उन्हें कुछ छोटा सा, थोड़ा सा कुछ रह गया, एक अंश मात्र, जरा सा,
एक भाव रह गया कि अभी भी मैं किसी का ऋणी हूं। अभी भी जिस भूमि पर खड़ा होकर मैं ये साधना कर रहा हूं, ये भूमि तो भरत की है, ये राज्य तो भरत का है। उसकी भूमि पर मैं ये साधना कर रहा हूं, मैं उसका ऋणी हूं। और इस भाव मात्र से, वो मुक्त न होने पाने से, वो आगे साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब इस स्थिति का राजा भरत को भान हुआ तो भरत आए और उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि हे बाहुबली, ये भूमि न मेरी है न तेरी है, ये तो हम सबकी है और ये किसी की भी नहीं है। इस भाव को आप छोड़ दो। आपकी साधना में जो भी विघ्न बना है उसके लिए मैं अपनी ओर से क्षमा मांगता हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया, ये भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी तो मेरा नहीं है। तुम इसको मेरा क्यों मान करके बैठे हुए? और जैसे ही बाहुबली को ये साधना समझ में आई, ये बात समझ में आई कि ये तो संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी का आधिपत्य किसी पर नहीं है, हम अपना मान करके जो बैठे हुए हैं वो भी मेरा नहीं है, किसी का नहीं है। और कहते हैं कि वो इस भाव से जैसे ही मुक्त हुए, वो आगे अपनी साधना में सफल हुए, उनको मुक्ति का एहसास हुआ, मुक्ति की प्राप्ति हुई। सो त्याग के बारे में थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं। त्याग का मीनिंग है अपने किसी भी वर्ल्डली पोजीशन से एब्सटेन करना, उसको छोड़ देना। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, हमारा जो उसके साथ अटैचमेंट है उसको छोड़ देना। वस्तु को भी छोड़ा जा सकता है लेकिन फिर भी अटैचमेंट रह जाता है। जो भी वर्ल्डली पोजेशंस है हमारे, जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ सुख दे रहे हैं, उसके विपरीत ये साधना ये कहती है कि जो छोड़ने में सुख है, जो इच्छाओं से मुक्त होने में जो सुख है, उस सुख से बड़ा कोई भी आपका पोजीशन में कोई सुख नहीं है। आपकी चीजों को, वस्तुओं को, रिश्तों को भी पकड़ के रखने के बजाय आप उससे भी अटैचमेंट से मुक्त, अटैचमेंट से होना है, वस्तु से मुक्त होना अ, आवश्यक नहीं है। वस्तु आपके पास है लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं है। शायद वो उदाहरण कितना रेलेवेंट हो। ओशो ने साधना करी और उन्होंने संसार को ये दिखाया कि मेरे पास इतनी रोल्स रॉयस कार्स है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रभावित नहीं है। संसार में कितने भी संसाधन आपके पास हो, उससे भी आप प्रभावहीन रहना सीख जाएं, तो ही हम इस साधना में आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारे न केवल फिजिकल स्तर पर करने की चीज है, बट ये इमोशंस के स्तर पर भी करने की चीज है, हमारे भाव के स्तर पर भी। और हमारे भाव ही तो हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हम जब भाव से अटैचमेंट को त्याग देते हैं, उसे ही सुप्रीम रिनंसिएशन कहा गया है। वर्डली चीजों को तो त्यागना, छोड़ना एक फिजिकल प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन उससे भी बढ़कर हम भाव के स्तर पर भी चीज को त्याग दें तो रिनंसिएशन जो है भाव में होता है। इसको बहुत सरल शब्दों में मैं वापस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें मेरा पना छोड़। अच्छा, वस्तु है कौन सी मेरी? कुछ भी तो मेरा नहीं है। क्या मेरा है? ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो शरीर मेरा कैसे हो सकता है? इस भावन में जाने का ये जो मार्ग है, पर वस्तु हमारी न थी, न है और न होगी। हमने अपने ज्ञान में उसको अपना मान रखा है। त्याग मात्र उस मानने को छोड़ना है।
वस्तु फिर भी अपने पास हो सकती है, लेकिन उसको अपना मानने से ही हमारी समस्या होती है। कोई वस्तु चोरी हो गई तो हम प्रभावित हो जाते हैं, कोई वस्तु हम भूल आए तो भी हम विचलित हो जाते हैं, और आजकल तो कोई मोबाइल हमारा भूल जाए तो बहुत ही भयंकर घटना हो। उसके साथ भी मेरापना छूट जाए, ये साधना है। आत्म शुद्धि के उद्देश्य से विकार भाव छोड़ना तथा स्वयं पर उपकार की दृष्टि से धन आदि का दान करना भी त्याग की श्रेणी में। भोग में लाई गई वस्तु को छोड़ देना, वो भी त्याग की श्रेणी में आता है। जिस वस्तु को हम उपयोग करते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, उसको भी छोड़ देना। और आध्यात्मिक दृष्टि से राग और द्वेष दोनों को छोड़ना है। जो अच्छी लगे उसको भी छोड़ना है, और शायद वह तो धीरे धीरे समझ में आ भी रहा है, लेकिन जिसके प्रति द्वेष है उसको भी छोड़ना है। द्वेष भी हमारी पकड़ के ही परिणाम स्वरूप आता है। तो राग और द्वेष दोनों भावों में हम विचलित ना हो, बिल्कुल समत्व के भाव में रह सकें। आइए एक चीज को और समझते हैं, त्याग और दान में क्या फर्क है। कई बार हम दान को त्याग मान लेते हैं। तो दान एक ऐसी चीज है जिसको हमने अपना मान रखा है, और वो उसको हमने छोड़ दिया, हमने किसी को दे दिया। वो देने के बावजूद भी हमारा उसमें भाव रहता है कि मैंने दिया है, ये मेरी थी, मैंने उसके लिए दे दिया। त्याग उससे ऊपर की स्थिति है। देते समय भी कोई भान नहीं है, ऐसा स्पष्ट है कि ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, इसको दिया तो ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वह त्याग है। अगर सच्चा दान होना है तो सबसे पहले उस वस्तु के प्रति हमारा अटैचमेंट छूटना चाहिए। जब तक राग नहीं छूटेगा, उससे अटैचमेंट नहीं छूटेगा, तब तक किसी वस्तु का दान सच्चे स्वरूप में नहीं हो पाएगा। राग और द्वेष को अपना अहित करने वाला नहीं समझेंगे, तब तक उसका हम त्याग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राग और द्वेष दोनों में हमारा अहित समाहित है, दोनों हमें अपने निज रूप से दूर रखते हैं। अतः दोनों स्वरूप को समझकर दोनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। तो आ, थोड़ी सी वर्डली एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक व्यक्ति है जो संपत्ति को अपना मानकर त्यागता है, एक व्यक्ति है जो संपत्ति को पर मानकर छोड़ता है। दोनों की मानसिकता में बहुत अंतर है। जो अपनी संपत्ति को अपना मानकर त्यागता है, उनके मन में अभिमान आता है। और हम आजकल जो सार्वजनिक रूप पे देखते हैं, वो अधिकांश अभिमान जनित है। अधिकांश किसी प्रसिद्धि को प्राप्त करने का, किसी अपने मंतव्यों को सिद्ध करने के लिए किसी को हम दान भी दे देते हैं। इसीलिए हम अपनी नाम पट्टिका में लिखवाते हैं कि ये फलाना ने दान दिया। लेकिन संपत्ति को पर मान के जो छोड़ता है, उसके मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं आता है, अपितु अपने को दायित्व मुक्त और निर्भर, वेटलेस महसूस करता है। आइए कुछ इसके बारे में कुछ वक्तव्य अ, सुनते हैं। स्पिरिचुअलिटीज जो भी हमारे विद जनों ने कहे हैं इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिनाउंसिएशन ऑफ लाइफ, इट इज द आर्ट ऑफ लिविंग फुली। हमारे जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए त्याग का गठित होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी आध्यात्मिकता में उन्नति होगी। टू बी अनअटैच्ड इज नॉट टू रिनाउंस द वर्ल्ड,
दुनिया को छोड़ने की बात नहीं है, संसार में रहते हुए भी आप छोड़ सकते हैं। इफ यू रिनाउंस द वर्ड, यू आर रियली अटैच्ड टू द वर्ड, अदरवाइज व्हाई शुड यू रिनाउंस इट। उससे कुछ आपका लगाव है, जभी तो आपको उसको छोड़ने की बात है। व्हाट इज द पॉइंट इन रिनाउंसिंग इट इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू इट। अगर आपके साथ उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो फिर छोड़ना किसको है। और अगर अटैचमेंट है और फिर आप उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो छोड़ना भी तो व्यर्थ ही है ना, क्योंकि अटैचमेंट तो आपका बना हुआ है। तो छोड़ना तो अटैचमेंट को है, वर्ड को नहीं छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के जीवन को नहीं छोड़ना है। और मैं तो कहूंगा कि आप चाहे छोड़ें चाहे ना छोड़ें, आपके अभ्यास को करें। अभ्यास तो इसलिए है कि हमारा अटैचमेंट छूट जाए। दोज हु कैनॉट रिनाउंस अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क आर फार फ्रॉम द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो अपने लगाव को नहीं छोड़ सकते हैं, वो बहुत दूर हैं। इनफैक्ट विदाउट रिनंसिएशन नथिंग कैन हैपन। बिना अटैचमेंट के छूटे कुछ भी संभावना नहीं है। हमारी साधना की यात्रा में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है जब तक हमारा अटैचमेंट नहीं छूटे। रिनंसिएशन किस किस का हो सकता है? हमारी भ्रांतियों को छोड़ना, ये मेरा है, ये भी एक भ्रांति है, इसका छूट जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार का छूट जाना, मैं हूं, मैं करता हूं, इसका छूट जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ममत्व का छूट जाना, मेरे पने का छूट जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसके साथ ही हम आज के इस डिस्कोर्स को क्लोज करना चाहेंगे। रिनंसिएशन एंड रिनंसिएशन अलोन इज द रियल सीक्रेट, द मूल मंत्र ऑफ ऑल रियलाइजेशन। हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में रिनंसिएशन यानी त्याग से ही, हमारा छूट जाने से ही, अटैचमेंट के छूट जाने से ही हमारा मार्ग आगे बढ़ सकता है। तो इस साधना के लिए आज हमने अपनी अंतिम मजबूत सीढ़ी को प्राप्त किया है, इसकी समझ विकसित की है। कल से जो होने वाला है, कल जो होने वाला है, वो घटित होने की साधना है। पहले 5 दिन गुणों को समझकर उसमें स्थित होने की साधना है। अगले ये जो 3 स्टेप्स हैं, संयम, तप और त्याग, अपने आप को उसमें टेस्ट करते हुए प्रतिस्थापित करने की साधना है। ये हो जाने के परिणाम स्वरूप जो होने वाला है, वो अपरिग्रह का भाव स्थापित हो जाएगा, नॉन अटैचमेंट का भाव स्थापित होगा। यहां तक कि ये भी समझ आने लगेगा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। और अपरिग्रह का भाव घटित होना है, हमारी साधना के परिणाम स्वरूप वो होने वाली घटना है। अपरिग्रह कोई करने की चीज नहीं है। करने की चीज थी संयम, अपने आप को रेस्ट्रेन किया, अपने आप को कठिन परिस्थितियों में रखते हुए भी मन को स्थिर किया, यानी तप किया। और जो मैं है, मेरापना है, उसको छोड़ा, उसको छोड़ने का अभ्यास किया। ये सब अभ्यास के बाद अपरिग्रह का भाव घटित होना है। कल हम उस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एक अभ्यास करेंगे कि इन गुणों को याद रखते हुए क्या हम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो सकते हैं। इसलिए कल एक ब्रह्म स्वरूप साधना का ध्यान होगा और उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। और क्योंकि ये भाव होने वाली घटना है, तो आप सभी से मेरा विनम्र सा आग्रह है कि आप अपने इन 8 स्टेप्स जो अभी तक हमने पूरे किए हैं, उनको रिवाइज करें, उनको रिव्यू करें। आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उनको इस पुराने डिस्कोर्सेज को सुनते हुए या हम विचार करते हुए उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। कल हमें उसमें घटित होना है। कल हमारी साधना में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है,
हमें तो परिणाम को देखना है। जो किया है उसके परिणाम को घटित हो जाने देना है। उसके लिए हमें सहज स्वरूप में उस भाव में आना है। मित्रों, अब तक आप में से किसी ने मिस किया है, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, चल रहा है, लेकिन कल के लिए बहुत ही विनम्र आग्रह है कि 5-10 मिनट पहले आए। और मेरा आग्रह है कि एक छोटा सा म्यूजिक चला करके और सभी लोग जैसे जैसे ज्वाइन करें, शांत भाव में बैठे, अपने मोबाइल्स को, अगर कोई भी विघ्न आने वाला है तो उसको बंद करके बैठे। कल के निर्देश इंस्ट्रक्शंस में आज ही इसलिए दे रहा हूँ कि कल के 1 घंटे में हम चाहते हैं कि हम उस झलक को प्राप्त कर सकें, उस स्वरूप का भान कर सकें, कुछ पलों के लिए उसमें स्थिर हो सके। फिर हमारी अगली साधना ये हो सकती है कि उसके अंदर हम पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाए, पूरी तरह से बुद्ध बन जाए, पूरी तरह से महावीर बन जाए। हमारा जीवन कितना आनंदमय हो सकता है कि उंगलीमाल जैसे कई क्षण क्षण संसार की घटनाओं में आने वाले उदाहरण हमें संच मात्र भी, तनिक मात्र भी विचलित न कर पाए। भले ही जान ही चली जाएगी ना, कोई क्या होगा, शरीर ही तो जाएगा, मैं तो शरीर नहीं हूं, तो फिर विचलन क्यों? तो उसके लिए हमारा अपील है कि हम इसी कोर्स को और फिजिकल रूप में करना चाहेंगे। और हमारी प्लानिंग बन रही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के आसपास हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर रितु जैन भी फिजिकली रहेंगी, और हम इसको अगर 10 दिन में नहीं तो 5 दिन में, 6 दिन में अगर अभ्यास पूर्वक करें तो हम गहराई से उसमें स्थित हो सकते हैं। और वो ऐसे स्थान पे हो जो बिल्कुल सुंदर प्राकृतिक हो, तो प्रकृति भी हमें मदद हुँ। करेगी। प्रकृति हमें उसमें उतरने को हमें बहुत सहयोग करेगी। आधे से अधिक काम तो हमें निर्मल करने का प्रकृति ही कर देती है। मित्रों, मैंने एक वीडियो एक दिन शेयर किया था हमारे उस प्राकृतिक स्थान का। आप में से अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चैट में लिखें, मैं 1 मिनट का वीडियो है, दोबारा प्ले कर सकता हूँ। और शायद किसी ने देखा भी हो तो भी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप एक बार दोबारा इसको देखना चाहेंगे। केवल उस स्थान का एक परिचय है जहाँ पे हम करना चाहेंगे, और आपके माध्यम से हम और भी लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे। हुँ। हमारे जीवन में ये साधना होने लग जाए, हमें ये अवसर मिले और हम इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ पाए। इन संसार की इन कठिनाइयों को, इनसे ऊपर आने के लिए कभी कभी हमें फिजिकल साधना की बहुत आवश्यकता होती है। वांट टू सी अगेन, जस्ट 1-1.5 मिनट का वीडियो है, हाँ ज्यादा जी, हाँ जी, समय नहीं बिल्कुल, लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी देखेंगे दोबारा। आज अंतिम प्रश्नोत्तरी लेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसको शेयर करूं, इसको प्ले करूं, आपसे बस इतना सा आग्रह है कि उस सृष्टि के रचयिता ने, उस यूनिवर्सल फोर्स ने कूट कूट करके मेरे अंदर ये भरा है। कुछ ऐसा करो जहां पर हम जो भी साधक हैं उनके लिए हम सहयोगी बन सके, और ऐसी साधना की स्थली हो जहाँ पे हम सबको इस ब्रह्म रूप में जाने का अवसर मिल सके। इसी के लिए समर्पित है। हमने इस जगह को पूरा प्राकृतिक रखा है, बहुत ही अधिक सुविधा संपन्न नहीं, लेकिन हम उचित सुविधाएं यहाँ विकसित कर रहे हैं। और ये समय बहुत ही मधुर होगा। लगभग उस समय पूर्णमासी का समय होगा, कार्तिक पूर्णिमा से पहले अगर हम ये कर पाए। और आप में से जो लोग आना चाहें अपने चैट में जरूर से लिखिएगा इसके बाद में।
और हम और भी लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। ये स्थान इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता। आपको सहज रूप से वहाँ घूमने का मदद करेगा। वहाँ कुछ प्राकृतिक पिरामिड भी बने हुए हैं, और पिरामिड इतना प्राकृतिक है कि उसके अंदर की संवेदनाएं, वाइब्रेशंस बहुत ही स्ट्रांग है। प्राकृतिक वस्तुओं का यहाँ उपयोग होता है। हमने यहाँ कहीं सीमेंट का उपयोग नहीं किया, लोहे का उपयोग नहीं किया। वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे झरने हैं, और झरनों में नहा करके आप अपने आप को ऐसा निर्मल महसूस करते हैं कि उस निर्मल जल के साथ आप उसमें बहने लगते हैं। ये स्थान आपको बहुत मदद करेगा। वहाँ पे प्राकृतिक रॉक्स, पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं। और ये जो पूर्णिमा का समय है, वो भी इसमें बहुत सहयोगी है। वहाँ पे पेड़ों पे बैठ के, मचान पर बैठना, तितलियों की आवाजें सुनना, जुगनुओं के साथ उस बरसात में रहना, इतना गजब। अपने पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए मड बाथ, वाटर बाथ, प्राकृतिक आहार, संयमित आहार, यही सब साधना हम वहाँ करना चाहते हैं दोस्तों। आप सबका आमंत्रण रहेगा। सो मैं आज, अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। प्रश्न पूछने से पहले एक मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रश्नों को थोड़ा भीतर की ओर लेके जाते हैं। अब हम सांसारिक स्तर के सवालों से हमें अंदर जाना ही पड़े। हम्म, मेरे साथ उसने ऐसा व्यवहार किया तो मैं कैसा करूं? मेरी परिस्थिति ही ऐसी पैदा हो गई तो मैं क्या करूं? लोग तो ऐसा कर रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं। लोग तो, हमें स्पष्ट प्रतीत है कि वो तो झूठे हैं, वो तो व्यवहार अनुचित कर रहे हैं। मैं अपने आप को कैसे उनके साथ रिस्पॉन्ड करूं? इस तरह के सवालों से हमें अब आज से आगे उठना है दोस्तों। भीतर की स्थिति पर कहाँ विचलन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या भीतर की बाधा हमें महसूस हो रही है, आइए उस पर केंद्रित करें और सवाल को बहुत संक्षिप्त रखें। जितना संक्षिप्त आप रख पाएंगे, उतना हम भीतर जा पाएंगे। और हम हम्म, चर्चाओं को लंबा लंबा करके हम फिर हम्म, वापस किसी संसार की यात्रा में नहीं जाना चाहते हैं। हम अब भीतर की यात्रा में जाना चाहते हैं। दोस्तों, हम्म, स्वागत है। मेरे साथ हाँ, हैं कल जिन्होंने उद्बोधित किया था हमको, डॉक्टर कल्पना जैन। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आज वो इसको उद्बोधित करें। लेकिन वो मेरे साथ हैं, और मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में वो मेरा सहयोग करेगी। उनकी भी एक गहन साधना है, और उनकी भी एक गहन समझ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लें या यहाँ पर से अलग से ज्वाइन करने से सुविधा रहेगी। तो हम उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शी कैन हेल्प अस इन इन दिस डिस्कशन। शी इज अ वेरी हम्म। वेरी डीपर प्रैक्टिशनर इनटू दिस, और एकेडमिकली भी उनका विषय ऐसा रहा है जिस पे वो तो वो यहीं आपके साथ ही बैठ सकते हैं, यहाँ काम पर आ किया। जाए यहीं पे। साथ में मैंने सोचा कि साथ में बैठने से हो सकता है, नहीं, तो जैसे वो आप। साथ में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके। नहीं, यस, प्लीज प्लीज, नहीं, नहीं, संक्षेप बहुत में अच्छा। रहिएगा। बहुत वेलकम। आपके सेशंस तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। और ये भी मुझे आज बहुत अच्छा लगा रिनंसिएशन का जो आपने बताया। मतलब इसका जो मुझे समझ आया वो यही कि जो भी आपका नहीं है वो छोड़ते जाओ, तो आप वहां पहुंच जाओगे जो आप हो, ये जो आपका है अल्टीमेट। यस, यस, वेरी राइट, वेरी राइट। आपने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया। और हमें इस मार्ग में उस जगह पहुंचना है। हम अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे छोटा लक्ष्य है, बिल्कुल। तो फिर हम अटके हुए रह जाएंगे। ये संसार हमें अटकाए मैरी, रखेगा, संसार हमें घुमाए रखेगा। यस हम्म। सर। यस। मैं आप बोलना कोऑर्डिनेट कर चाहूंगी सकते हैं, कुछ। किसी किसी ने किसी को अ, अनम्यूट करते जाइए। एक सेकंड रुकिए, कौन कौन बोल या रहा है? जिसको अनम्यूट करें उसको मैं बोल रही हूँ, स्पॉटलाइट में। रंजिता बोल रही हूँ।
हेलो। कौन, रंजीता जी? यस। यस यस। हाँ जी, हाँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, रियली ये बुद्धत्व के मार्ग का सेशन है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसे अपने अंदर शांति चाहिए। यस। तो ये सारी चीजों को छोड़कर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज हम साधना करके एक जगह पे स्टक हो रहे हैं। साधना तो कर पा रहे हैं, लेकिन इंटरनली हम वर्क नहीं कर पाते। तो जो आज आपने समझाया ना सर, मैं बहुत शांति से बैठकर सुन रही थी कि जो मुझे चाहिए था कि कैसे करना है। थोड़ा बहुत तो हम करते ही रहते हैं, जर्नी में है, बट आगे कहीं ना कहीं जाके स्टक होते हैं, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कोई चीज हमें ट्रिगर करती, कोई चीज उद्वेलित करती ही है। बट बुद्ध की तरह एकदम शांत भाव में ना अंदर असर पड़े ना बाहर असर पड़े, वो मैं ढूंढ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अब करना क्या है, वो आज मुझे पता चल रहा है कि अब हमें इस भाव में आना, यहाँ सारी चीजें छोड़ दो। मतलब फर्क ही ना पड़े, जो हुआ उसे एग्री करो, एक्सेप्ट करो, एंड आगे बढ़ो। हम्म। इट्स रियली ऑसम। और कल मैम ने भी जो बोला था, संयम भाव में रहना, क्योंकि मुझे भी कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है, कितना भी हम कंट्रोल करें, ये एक बोलते हैं फिजिकल लेवल में आना ही है। तो रियली जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो एक परम आनंद को हम नहीं पा सकते। जी, बहुत ये अच्छा कहा आपने, छोड़ना बहुत ही ही बढ़िया। सबसे बड़ी तपस्या है। ये 5 चीजों को छोड़ना बहुत बड़ी तपस्या है। एक, जो हम बाहरी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, अट्रैक्ट हो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। गुस्सा, कोई चीज देखा, कोई हमारी फेवरेट चीज हम नहीं छोड़ पाते, वो सबसे बड़ी चीज है। एक बार तो हम खाना भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा कम खा लेंगे, फेवरेट चीज का त्याग करना, ये तपस्या है। यस। उतना ही बोलना है जितना जरूरी है, वो भी वो भी हो जाएगा। मतलब एकदम पूरा टोटली इंटरनली वर्क करना है, और कैसे वर्क करना है ये अब हमें पता चल रहा है। इट्स रियली सो नाइस सेशन। ग्रेटिट्यूड सो मच आप दोनों को, थैंक यू दिल सो से मच, आभार। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। मतलब ये उस आपने सृष्टि सही की दी रास्ता। हुई साधना है, और जिन्होंने इसको बनाया है उनके प्रति ऐसा भाव आता यस है कि उन्होंने कैसा एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रोसेस बना करके हमको दिया है। उनकी बहुत गहन साधना के बाद, गहन समझ के बाद, उन्होंने एक स्टेप वाइज हमारे वर्ldly लोगों को दिया है, जो व्यवहार जनित क्रिया से व्यवहार में करते करते भी हम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, व्यवहार में सुधार होना हमारी साधना के किसी भी मार्ग में समाहित है ही है। दिस इज ए इसेंशियल इंग्रेडिएंट। चाहे आप किसी भी तरह से करें, चाहे इंक्वायरी के यस माध्यम से करें, रमन महर्षि के मार्ग से करें, चाहे आप अष्टांग योग के माध्यम से करें, चाहे आप आनापान से करें, ये समाहित है तो ही हमारी साधना आगे बढ़ेगी, तभी हमें उपलब्धि होगी। और सभी मार्ग एक ही जैसे हैं। हमारे तो एक गुरु थे जिन्होंने कहा कि इस मार्ग की सभी विधियां सही है, मार्ग का अंतिम लक्ष्य सही होना चाहिए। एक शब्द ऐड करना चाहूंगा, हमारे बोलचाल की भाषा में आता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। हमें छोड़ देने के बाद छूट जाने की स्थिति में आ जाना चाहिए। हम्म। तो वो छूट जाने को महसूस करते रहे। छूटा हुआ है तो फिर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यस यस, यू आर और राइट सर। पकड़ा हुआ है, ये घड़ी मेरी है, इसको किसी को दे भी दिया मेरी है, तो वो फिर भी हमको वो छूटेगा, वो भाव छूटेगा। वो यस घड़ी दिखाई देगी तो भी याद नहीं यस आएगा कि ये मेरी है क्या थी। तो छूट जाने की या घटना की एक सारी सब। जी। यस। एक मैं और कहना चाहूंगी, बुद्ध का ही एक सेंटेंस है कि उनको जब पूछा गया कि ध्यान में आपने क्या पाया, तो बुद्ध ने कहा कि मैंने ध्यान में सब खोया ही खोया है, मैंने कुछ पाया नहीं। यस। ये बोला था। और उन्होंने पूछा क्या खोया, तो उन्होंने बोला था लोभ, ईर्ष्या, यस। जलन, राग, द्वेष एंड क्रोध। तो ये खोया है हमने, और परम सुख की प्राप्ति की। तो
तो ये चीज मैंने आपके सेशन में रियली पाया है। यही चीज हमें खोना है, और हर सेशन सबका कहीं ना कहीं यही कनेक्शन। थैंक यू सो मच। हाँ, डॉक्टर कल्पना जी, नेक्स्ट। मैं आपका स्वागत करना चाह रही थी। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको देख के ही पता चलता है कि आप बहुत शांति के उसमें रहते हैं, शांति के भाव में हमेशा। So it's really my honor to to see you here. चलिए। She conducts a lot of programs, workshops, especially with children, parents. अच्छा। कभी हम आगे मौका होगा तो सेशंस रखेंगे। एंड देर आर वेरी डिफरेंट डायमेंशंस। तो आपकी मेरे को भी, मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले अभी मैं पीछे आई थी इंडिया फरवरी में। तो मेरा एक बार तो बना था उदयपुर जाने का। ओह, बस फिर थोड़ा टाइम कम होने की वजह से हो नहीं पाया, नहीं तो शायद मिलना भी हो जाता। इस बार कार्तिक पूर्णिमा को उदयपुर महोत्सव बना लीजिए, 10 दिन हमें यही हाँ, रहना अभी तो मुझे 2-3 साल लगेंगे, अभी आई हूँ। है। लेकिन जब भी आऊंगी चलिए, तो जरूर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब इनको सुनते हैं, रमेश जी। एक मिनट, कल्पना जी कुछ कह रही। हाँ जी। एक और पर्सपेक्टिव से यदि हम इस चीज को देखें, तो क्योंकि केवल मेरी आत्मा मैं हूँ, बाकी मेरा शरीर, मेरे रिश्तेदार सभी पर हैं। और यदि हम इस भाव में आ जाएं, तो उनसे होने वाले दुख भी हमारे कहीं आ, कम हो जाएंगे। उनसे मिलने वाले सुख को भी हम साक्षी भाव से जी पाएंगे। और ये हम्म। साक्षी भाव हमें भीतर एक आनंद की अनुभूति देंगे, और वो परमानंद होगा। वो परमानंद से मीन्स कि टेम्परेरी नहीं होगा कि किसी ने हम्म। मुझे मान दिया तो मुझे सुख हुआ, और अपमान दिया तो मुझे दुख हुआ। बल्कि एक वो भीतर का आनंद, स्वीकार्य भाव हमें साक्षी भाव में जो है आनंद की अनुभूति में रखेगा। और हम उस आनंद में जी करके लौकिक उन्नति भी कर पाएंगे और आत्मिक उन्नति भी कर पाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव और विचार। हम्म। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जय सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे है ना, यही जैसे जैसे आपने बताया कि छूट जाने के भाव में धीरे धीरे मेडिटेशन में करते 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 अपने आप ही छूटता जाता है, क्योंकि आपको समझ आता जाता है कि समझ भी क्या, वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है कि भाई ये भी मेरा है या नहीं है। वो भी ध्यान नहीं आता आपको कि छोड़ना पड़े, वो छूट जाएगा। तो बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। हाँ, रमेश जी, आप प्लीज बात कीजिए। हरिओम एवरीबॉडी। ग्रेस जी, हरी, आप कहाँ से हैं? मैं कनाडा से हूँ। कनाडा वेयर? टोरंटो। आई एम इन आरोवा। ओके। गुड टू सी यू। या सेम हियर, सेम हियर। Yeah, and maybe we'll talk sometimes. या श्योर, व्हाई नॉट, एनी टाइम। And मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आप इतनी छोटी मेडिटेशन क्यों कराते हैं? वो एक्चुअली अभी वैसे तो हमारी मेडिटेशन आपको पता है हमेशा बड़ी होती है, तीस हाँ, 30-40 मिनट की होती है। लेकिन एक्चुअली जो आज ये जो हमारा 8 दिन का जो सेशन चल रहा है ना, इसमें ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा हैं। तो ओके, इसको थोड़े से इलेबोरेट करें, फिर लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ताकि किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, हाँ, बट अदरवाइज हमारा मेडिटेशन काफी लंबा ही चलता है। ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत देर से आई हूँ ऋतु दे प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा। जब इन्होंने शुरू किया था तब मैं शुरू हुई थी। हाँ, तो आपको तो पता ही है हमारा मेडिटेशन तो लंबा होता है, ऐसी बात नहीं हाँ, है। इसीलिए मैं पूछती थी। हाँ, नहीं, वो थैंक आजकल जरा हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है ना, उनकी सारी नॉलेज हम ले ले, तो उसके ओके, लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो वरीज, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, डिम्पल जी, आप बात कीजिए प्लीज। आत्मा बंधन। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ध्यान में रोते क्यों हैं कई बार। पर जब मैं रोती हूँ तो सिर्फ आंसू आते हैं, बट अंदर से भी कई बार होता है, इट्स अ डिफरेंट क्राई, लाइक
डिफरेंट होता है, जैसे कई बार हम कोई हर्ट कर ले, वो डिफरेंट रोना होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, हट के, ये क्यों होता है हमें, और ज्यादा होता है इमोशन ज्यादा होता तो ये तो एक अच्छा है कि आपके जो अंदर भीतर में डीप रूटेड जो इमोशंस हैं वो एक बार बाहर आ रहे हैं। है। और यदि उस वक्त आपको फीलिंग क्या आती है, एक आनंद की आती है, क्योंकि आपने कहा इट इज नॉट अ फीलिंग ऑफ हर्ट, तो कई बार हमारे आनंद में भी आंसू आते हैं। um, या जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आई हैव अ स्पेशल नीड, तो हम्म, क्या हुआ कि उसको कल स्कूल में लगी थी कहीं पे, तो वो हम्म, कहती कौन मुझे बोल रहे पेन हैं? है। और साइड में दे दे। मैं डिम्पल। कौन बोल रहे हैं? सिंपल बोल रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, जी, हाँ डिम्पल जी। जी बात कर रहे हैं। तो और क्या हुआ, जब मैं ध्यान में बैठी, तो मैंने मेरे ध्यान में ये आया, पहले तो विचार आए नहीं बिल्कुल, फिर बाद में मुझे ये फीलिंग हुई कि वो कह रही थी कि मुझे पेन है, बट मैंने आज उसका ब्रूस देखा, तो मैं उसको समझ कैसे नहीं पाई। मैंने अंदर से जैसे कनेक्ट होके ऊपर वाले को बोला कि तूने मुझे भेजा है इसको टेक केयर करने के लिए, मैं नहीं समझ पाई। तो उसी वजह से ये सोच के तो काफ़ी रोई मैं, और इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक, हाँ, डिफरेंट फीलिंग्स थी। एक्सेप्ट दिस फीलिंग एंड लेट इट गो। हाँ, हाँ। जो हुआ अच्छा हुआ, स्वीकार्य भाव यदि हम ले आएंगे देन वी हम्म। कैन गो अहेड। यदि नहीं समझ पाई देन इट्स ओके, कोई ओके। बात नहीं, नहीं समझ पाई मैं, हम्म। मेरा तब उतना ज्ञान नहीं आया और मैं नहीं समझ पाई। या। मैं आगे की जर्नी के लिए चलूं, मैं वर्तमान की जर्नी में बढ़ूं, आज हम्म। मैं क्या कर सकती हूँ। आई विल बी मोर अवेयर ऑफ इट। आई विल हम्म। ट्राई टू सी थिंग्स इन एन मोर ब्रॉडर मैनर रेदर देन जस्ट मैं क्यों नहीं समझ पाई, इट्स ओके, मैं नहीं समझ पाई कल, हे ईश्वर फॉरगिव फॉर इट मी। हम्म। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक एक डायमेंशन है अलग से, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आध्यात्मिक यात्रा में, इवन इन द सिंपल पार्लेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स, हम मैनेजमेंट सिस्टम्स में बोलते हैं कि जो भी है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट put the responsibility on others on for हम्म। happening any happenings. हम ये भी बात करते हैं कि हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, हमें हम्म। माइंडफुलनेस में रहना चाहिए, राइट, हमें नेचर में रहना, ये बहुत सारी सहयोगी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। हम्म। ये जो प्रक्रिया है अभी जो हमने करी, ये एक्सेप्टेंस के दौरान, ट्राइंग टू एक्सेप्ट, उस दौरान हमारे अंदर से कौन सा भाव हमें रोकता है? हम्म। क्या हमें क्षमा भाव में कमी है? एक्सेप्टेंस लाना और क्षमा भाव में होना एक पैरेलल सी प्रक्रिया है। सो हियर इस प्रोसेस में ये जो हम्म। स्टेप्स यूज किए गए हैं, ये उनकी फाउंडेशनल चीजें हैं। वो सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया की कुछ फाउंडेशनल चीजें हैं। और ऐसा तो होता ही है ना कि जब हम एक करते हैं तो दूसरा साथ में हो ही जाता है। हम क्षमाभाव में आ जाते हैं तो हम विनम्र हो ही जाते हैं, है ना? हम्म। तो हमने किसी को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हमारी गिल्ट भी कम हो जाती है, हमारे को आवेश भी नहीं आता है, फिर हमारे को उसको प्राप्त करने की भी वो नहीं रहती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एसोसिएट, एक करने से दो साथ में होते हैं उसी तरह से। तो इस साधना में ये मैं याद दिला रहा हूँ कि हमें ये टेस्ट करते रहना है कि हमारे में से, इनमें से, ये 5 गुणों में से कौन सा गुण हमारा इस समय पे इस परिस्थिति में कहीं कमजोर हो रहा है। अगर अच्छा। वो स्टेब्लिश होता रहे तो दिस विल बी एन हेल्पफुल प्रोसेस। ओके। 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 थैंक यू सो मच। एंड एक थैंक यू और डिम्पल। क्वेश्चन, ये आपका जी। जो दिखाया, ये जो बन रहा है पिरामिड वगैरह,
आपने जो वीडियो दिखाई, ये कहाँ पे है ये? Yeah, this is 40 kilometer from Udaipur and 17 kilometer from Udaipur airport. And this is in a like kind of a deep jungle rich area with a very हम्म। good atmosphere. और हमने उसको सीरीन रखा है। हम वहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह हाईवे ये सेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंटीरियर है। अनसिक्योर्ड। हाँ जी। हाँ, तो वो प्लेस 20 एकड़ लैंड पे डेवलप हो रहा है। तो बस हम यही चाहते हैं। हम पूछते रहते हैं लोगों से, हम अपने आप से भी पूछते हैं कि क्या सेल्फ रियलाइजेशन मेरा सच्चा गोल बन चुका है। अगर बन चुका है तो फिर मुझे कुछ करना है, और अभी मुझे कुछ 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 ट्राई करते रहना है। पता नहीं कहाँ, ऐसा शंका है कि मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। तो उस शंका से ऊपर उठ के बस हमें तो डिटर्मिनेशन है कि वी हैव टू गो इन टू दिस पाथ एंड इसी जीवन में ही हमें पूर्ण करना है। तो जरूर। उसके लिए इस उद्देश्य से ये स्थान हम बना। जरूर कभी ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्स विल थैंक सेंड यू दैट। यू। या थैंक थैंक यू। यू। आप कहाँ से थैंक यू। बोल रहे हैं? कहाँ कनाडा पर है से। आप? कनाडा। ओके। हाँ जी। ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। मीनू जी बात कीजिए प्लीज। यस मिथिला, मिथिला आप बोल रहे हैं? यस। हाँ, रीनू जी आप बात कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है यस आपको? यस बोलिए। हाँ हाँ आ आ रही है। रही है आ रही है। हाँ। अ, जैसे रंजीता मैम बता रही थी सब कुछ छोड़ने के लिए, आंसर तो मुझे कुछ चीजों का काफी मिला है इसमें, जैसे सेशन में बताया। जैसे कल कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो ऐसे लगा लगा कि ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, सारा चीज फोकस हमें अपने पे ही करना है और हमें ही मतलब अपने को ही चेंज करना है। हम बाहर तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर कभी ध्यान करते हैं तो फिर ऐसा अब तो काफी चीजें समझ में आने लगी, मतलब ध्यान से समझ काफी बड़ी है कि बाहर की तरफ जो चीजें, जो 5 चीजें बताई गई है जो हमें मतलब होता है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो वो सब चीजें समझ में आ रही। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग बता रहे हैं। और वो छोड़ने वाला भाव, जैसे आपने कहा पहले छोड़ना है, फिर वो एक छूट जाने वाला जो सेंटेंस आपने कहा, वो जी। बहुत अच्छा लाइन था। एक होता है ना एक अच्छे से कि यस हाँ यस। उसको हमें छोड़ना है, और ऐसे छोड़ना है कि हमें हमें कोई हमारे अंदर कोई विचलन या हमें मतलब उसके पीछे मतलब कोई भाव नहीं होना चाहिए। वो ऐसे आराम से कैसे छूटना चाहिए इस तरह से कि ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। तो मेरे सब बहुत समय लगेगा, करते करते प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम लोग जैसे यस फिजिकल वर्ल्ड जो बता रहे हैं ना, रहते हैं कभी कोई सिचुएशन आती है, फिर लगता है कि हर चीज हम किसी को कंट्रोल, हमें खुद ही को बदलना है, खुद ही फिर उस भाव में आना है। फिर अच्छा ठीक है, इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे दोबारा से, या जो सिचुएशन आई ठीक है अच्छी हम मतलब हमें चैलेंज है कि हमें कैसे उसमें उसको डील करना है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है अब ये सब चीजें। ओके हम्म। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके थैंक यू मीनू जी। उद्बोधन सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो नाइस ऑफ यू फॉर शेयरिंग एंड हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड। ग्रेस, ये कुछ और लोगों को जो पूछना चाह रहे हैं उनको अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको। ये लीजिए, मैं हाँ हाँ मिथिला को कर रहा हाँ जी हूँ। मिथिला जी। और ये डिम्पल को, डिम्पल को आप ग्रेस आप कर सकते हैं क्या? इनका उनको वो हाँ हटाना ये है मिथिला जी स्पॉटलाइट। बात कर रहे हैं ना। हाँ, मिथिला को स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं। तो मिथिला जी कहाँ गए, अपना हैंड रेज करना फिर से। हाँ, अच्छा एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ जी। तो ये रही मिथिला जी यहीं पर है, आप स्पॉटलाइट पे देने को कह रहे हैं। हाँ ये आ गई। हाँ ये ये रही। डिम्पल को हटाना था, मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। डिम्पल को स्पॉटलाइट से हटाना नहीं डिम्पल जी तो स्पॉटलाइट पे है ही नहीं। है ना भी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए। हम्म। आप सर और मैडम। आपको सर आपने जो आप इन दिनों में सब सिखाया है, कल एक टेस्ट में फेल हो गई मैं।
यानी प्लीज हेल्प मी, क्या हुआ ये था कल? फेल होना ही पास है। आपको फेल होना रियलाइज होना ही पास। दिस इज ऑल। बोलिए। क्योंकि कल क्या हुआ, रात को हमारा जो सेशन था प्रीतम सर का, तो मेडिटेशन चल रहा था और मैं मेडिटेशन में थी और ये भी बैठे थे उधर थोड़ा दूर, और उन्होंने पिरामिड पहना था, वो बांधा हुआ था फिर भी, और मैं इतना डीप चली गई थी ना, तो उनको नींद है तो ठन करके वो पिरामिड गिरा सिर से, और मुझे जो इतना अंदर से जो गुस्सा आया ना, आई वॉज वेरी इरिटेटेड। यानी आई couldn't गो बैक इन टू दैट कूलनेस एंड कामनेस। मन में मैं थैंक यू और सॉरी मन के उठ गए और गई अंदर वही गुस्से में, और एंड आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, आई couldn't sleep, नींद ही नहीं आ रही थी, एंड आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट एंड आई ट्राई टू गिव ग्रैटिट्यूड, से फॉरगिवनेस, वो सब कर करके आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर of that again and again saying and then going on my breath, then I fell asleep. But in situation how to be cool, I was like, no, it was even today morning when I got up, I asked क्या करे आपने, मेरा पूरा meditation आपने खराब कर दिया। तो in such situations how to like that self, अंदर का जो शांति आप बोल रहे हैं वो कैसे लाना है, how do I tackle the situation? कि आपके गुस्से का आपको क्या कारण समझ में आता है कि गुस्सा क्यों आया? बिकॉज वो जो ठम करके आवाज आया ना, दैट वाज डिस्टर्बिंग। नहीं, और मैं हाँ, गुस्से का कारण कहीं न कहीं जो उस वक्त आपको आनंद मिल रहा था मेडिटेशन में, उससे राग था। आपके गुस्से का कारण राग था, न कि ओके वो घटना थी। ओके आपका उस आनंद के प्रति राग, यानी कि जो गॉड है वो आपको ये सबक, ये लेसन दे रहा है कि डोंट, मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी अनुभव के प्रति राग मत रखो, मोह मत ये रखो। जो हो रहा है होने दो। तो रीजन वॉज नॉट दैट इंसिडेंट की वो ठक की आवाज हुई, रीजन वॉज विद इन योरसेल्फ करेक्ट। कि मेरा उसके प्रति राग छूट गया, मेरा वो आनंद छूट गया होगा। नाउ व्हाट टू डू, लेट मी ट्राई अगेन। ओके शायद उस भाव के साथ फिर आप वापस से बैठते तो शायद फिर आप उस डीप रियलाइजेशन में पहुंच सकते थे, लेकिन उस राग ने आपकी पूरी रात खराब की और सुबह भी थोड़ा बहुत खराब किया। हालांकि करेक्ट आपने करेक्ट ट्राई किया क्षमा और ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करके, लेकिन रीजन वो राग था। करेक्ट करेक्ट। ब्यूटीफुली वही मुझे अंदर का कम होना है, मीन्स हाउ सर सेज कि अंदर से नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी वेरी कूल इनसाइड, बाहर कुछ भी हो अंदर वो स्थिरता चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, बट वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है मैम, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आएगा, अंदर। आएगा, स्लोली एंड स्लोली आएगा। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मैं अपने बच्चे के प्रति उस गुस्से के भाव को, क्योंकि मुझे पता था पेरेंटिंग, एज ए पेरेंट आई शुड नॉट स्कोल्ड हिम, मुझे उस करेक्ट गुस्से के भाव को उसके प्रति करने में 2-2.5 महीने लगे। ओके इट्स ओके। 2-4 बार आपने ऐसा क्यों किया, जैसे आपने बोला अपने साथी को, देन आप फिर से रियलाइजेशन होगा, नहीं ये मेरा राग के कारण गुस्सा है। देन अगेन हो सकता है धीरे धीरे कम होगा। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट। ओके आता है तब भी ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन मुझे कम करना है। इस भाव के साथ आप बस चलते रहिए। यस हम्म। यस मैम, और थैंक यहाँ यू पर, सो बहुत अच्छे। हाँ, और यहाँ पर जो तो एक चीज मुझे जी मुझे जी। जो और समझ आती, जैसे यहाँ पर ही कह रहे थे कि मैंने मैंने उनको क्षमा क्षमा किया, क्योंकि अगर आप उनको क्षमा कर रहे हो तो फिर आप यही सोच रहे हो ना कि उन्होंने ही किया, जबकि किया आपने, तो आप अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को चेंज करो। चलिए अब सुनते हैं सुहास जी को। सुहास जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। 15 मिनट।
15 मिनट बाद में। हाँ मैं सुभाष जी बोल। मेरा दिल से धन्यवाद डॉक्टर। जरा उनको स्क्रीन पे दिखाइए ना। निहाल जी ये दिख नहीं रहे थे। निहाल जी हाँ, और मैडम कल्पना जी को दिखाइए। वो स्क्रीन पे ही है मेरे पास तो। अभी वो तो स्क्रीन पे ही है। नहीं, हाँ अभी आया है। थैंक यू, थैंक यू। अभी दिखे दिखे। आपके दर्शन होना में जी जी, एकदम नमस्कार। मेरे को धन्यता नमस्कार। समझ आपको मेरे को एक्चुअली कल जो मैंने इनको सुना क्या डॉक्टर कल्पना जी का, और उनका इतना मधुर स्माइल और बोलने का तरीका, तो मैंने तो 3-4 बार सुना कल का वो संयम के बारे में। और इतने अभी ऐसा एक जैसे घर परिवार जैसा होता है ना, ऐसा जैसा मदर फादर जैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि आपने जितना गहन सब्जेक्ट लिया है कि डॉक्टर निहाल जी, और इतना इतना यानी आपको जो सेवा भाव है कि लोगों को ये जो इसमें ब्रह्मा का अनुभव देने का, और जो इतना भी अष्टांग, मैं भी योगा टीचर हूँ, बट मैंने अभी आज अभी समझा कि प्रैक्टिकली क्या होना, मतलब अष्टांग योग क्या, कैसा यम नियम अप टू समाधि तक कैसा पहुंचा जा सकता है, ये थोड़ी सी झलक। अभी मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और मैं 3 बार विपश्यना भी किया, तो उसमें भी मेरे को बुद्ध का जो वो अपना इसका अंगुलीमान था, उसमें भी मेरे को ध्यान में आया कि उसको भी मोक्ष मिला। तो मेरे को एक दो पहले से फीलिंग ऐसा हो रहा था कि भाई मैंने बहुत दोष है मेरे में, तो मेरा सदगति नहीं हो सकता, ये जन्म में तो नहीं है, और मैं जानवर में ना जाऊं, इतना मेरे को ये डर था। तो बोले नहीं, जब अंगुलीमान को सदगति मिल सकती है, और इससे अभी पक्का क्यों हो रहा है, आज भी मैं पूरे ध्यान में था। आज इतना वो भेड़ा का आपने रिट्रीट दिखाया, और इतना मेरे को, मैंने मैसेज भी चैट में दिया है मैसेज, तो मेरे को खास करके थोड़ा सा आज से तो पक्का हो रहा है, जैसा अभी संयम तप त्याग के बारे में और अपरिग्रह के बारे में जो निहाल जी ने इतना सुंदर आज दिया, कि मैं तो एक एक मंत्रवत उनका शब्द सुन रहा था, और आज पूरे ध्यान में था। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बट मेरे को इतना आनंद जी आया है कि मैं गदगद हो गया। और आप दोनों जोड़ी को मेरा सलाम, कोटि कोटि सलाम, क्योंकि आपने जो ये व्रत लिया है लोगों को, समाज को सुधारने का, और उससे प्रैक्टिकली 100% मेरे को लगता है बेनिफिट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मेरे को एक वेलकम थोड़ा वेलकम वेलकम सुभाष जी, आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, और थैंक यू। यस। थोड़ा सा था, सॉरी, एक थोड़ा कि देख कल का जो बॉडी लैंग्वेज था कल्पना जी का इतना सुंदर अभी भी, कि इमीडिएट थोड़ा सा निहाल जी का मेरे को अशांत ऐसा लगा कि भाई चलो उनको वरीज है कि भाई कैसा होंगे लोगों का, बट ही इज वेरी नॉलेज, वेरी वेरी डीप इन दिस सब्जेक्ट। तो मेरा तो बहुत छोटा हूँ, तो मेरे बट मेरा फीलिंग ऐसा हो रहा था कि निहाल जी इतने अशांत क्यों है। सॉरी सॉरी। उनके शांति के पास में रहते हैं ना, शांति का महसूस जब भी होती है जब आप अशांत हो। ये यस। थैंक यू, थैंक 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 यू यू सुभाष थैंक जी, थैंक यू। यू। हाँ, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए, तो राजश्री जी को हमें कॉल ले लेते हैं, फिर सेशन बंद करेंगे। Thank you so much, sir. Hi, ma'am. Wonderful session on this journey. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मुझे बहुत हमेशा परेशान करता है कभी-कभी कि कंटेनमेंट के रिलेटेड। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, और जब आपको हॉस्पिटल एक्सपांशन करना होता है, अभी भी अच्छा ही है, बट समहाउ ऐसा फीलिंग आता है कि वी शुड डू मच बेटर। तो कहीं न कहीं कंटेनमेंट वाला एक जब सिनेरियो आता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो इस जर्नी में आते तो सब तो अच्छा ही है, व्हाई टू गो फॉर दैट अगेन। तो इसको खुद को जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कैसे एक नया डायरेक्शन दिया जाए कि जिससे हम बिकॉज़ पर्पस तो अपना होता ही है कि मैक्सिमम पेशेंट्स को एडवांटेज भी मिले, बट एट द सेम टाइम एक कंटेनमेंट के अगेंस्ट फीलिंग होती है कि आपको और चाहिए है क्या? तो एंड वन और मोर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा ना उदयपुर का, तो अगर हम तब अक्टूबर में ना आ पाए तो क्या ये हमेशा ओपन रहता है? क्या हम बाद में भी यहाँ आ सकते हैं आपके साथ? थैंक यू सो मच सर। यस यस यस, बाद में भी आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मतलब अक्टूबर का जो है ऑर्गेनाइज्ड, इस कोर्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में, फैसिलिटेटेड वे में करने का एफर्ट है, तो सो दैट वी गेट इम्बाइब्ड इनटू इट, एंड इट्स ये साधना है। कल्पना आपको और भी रिस्पॉन्ड करेगी, बट जस्ट वेरी क्विक इसकी इस प्रक्रिया में
बड़ा करने की प्रक्रिया में इवन अच्छे की चाहत, मतलब अच्छा हो जाए, पर वो हो या ना हो उससे मैं प्रभावित ना हूं, ये साधना है। हम भी वही साधना कर रहे हैं, है ना, ये बना रहे हैं। और इसमें लोग आ जाए ना आए तो भी प्रभावित ना होना सीखना है। जैसे सुहास जी नोटिस कर रहे हैं कि कुछ एक है, तो वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट विच इज हैपनिंग, है ना, कुछ अटैचमेंट हमें दिख रहा है। तो उससे ऊपर उठने के लिए जैसे हम ये डिस्कोर्स करते हैं, हम भी बोलते हैं, तो वो डीपर हमको भी असर करता है, दिस इनवाइट। और ये साधना सरल तो है लेकिन थोड़ी डीपर है। तो अभी हम और भी प्रैक्टिसेस को कंबाइन करते हुए करना चाहेंगे। तो आपके लिए जो सूत्र, क्योंकि वही सूत्र मेरे लिए भी है, सूत्र इतना सा है कि करिए बट विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट अटैचमेंट। करने का ओके। डिसीजन और करने की प्रक्रिया में जो भी चीजें हैं चले, लेकिन उसके साथ हमारा, अगर वो करने की प्रक्रिया में जो भी कठिनाई आएगी, वो कठिनाई आपको दुख जब ही देगी जब उसका अटैचमेंट है। तो इस अटैचमेंट से मुक्त होना। यस। और और इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपना कूल शांत अवस्था में आप सोचे कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। यदि सेवा मेरे माइंड में ऑब्जेक्टिव आता है कि यस मैं एक सेवा के भाव से करना चाहती हूँ, तो सेवा का भाव यदि कर तो हम उसके लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट ये कि सेवा करने में यदि तकलीफें आ रही है, इट्स ओके। यदि वो चलता है, इट्स ओके। नहीं हो पाता है तब भी इट्स ओके। दैट इज द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट डजंट मीन कि हम मतलब कि प्रोग्रेस ना करें। हमें हम निरंतर कर्मशील रहें, एक्सपेंशन लोगों के अधिक से अधिक सेवा भाव के साथ काम करते रहें, लेकिन संतोषजनक रहें। सुनने वाले यदि मैं लोगों की को ज्ञान देना चाहती हूँ कि भाई मैंने जो अनुभव किया उससे लोगों को अनुभव शांति मिले या ये मिले, चाहे 2 जने सुनने वाले हों चाहे 200 जने हों, मेरे अंदर ये फीलिंग ना आए 2 ही जने क्यों आए, इट्स ओके। मैंने एक अच्छे उद्देश्य के साथ काम किया, फल को कृष्णा पे छोड़ दिया, ये चीज। जैसे तब सोल का पर्पस इज एक्सपांशन, सोल का पर्पस एक्सपांशन एंड ग्रोथ ही है, तो हमारे इंटेंशंस को हम ध्यान रखते हुए कोई भी चीज करें तो देन दैट्स फाइन। या या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लॉट डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सूरत से राशि। बात कर रही अच्छा हूँ, सूरत अच्छा गुजरात। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ग्रेस, आज का सेशन हाँ जी, चलिए करते हैं फिनिश। नहीं, आप ओके। लोगों से मिलकर सभी से बहुत अच्छा लग रहा है और हम आभार। आपका आभार थैंक है यू आप। सो मच। एंड आई वांट टू रिमाइंड अबाउट टुमारो। अपने फ्रेंड्स जिन्होंने पार्शियली ज्वाइन किया है, कभी नहीं कर पाए हैं, पूरा सुन नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, कल हम 5 मिनट का रिफ्लेक्शन लेंगे। लास्ट अपने एट्रीब्यूट को जो ट्राई करेंगे कि वो हमारे में हैपन हो, एंड देन वील हैव अ डीपर मेडिटेशन प्रैक्टिस टू हेल्प रियलाइज व्हाट इज द होल प्रोसेस इज। और इसमें आके बैठना है विथ गुड साइलेंस। 10-15 मिनट पहले, जितनी भी देर पहले बैठ सकें अपन। और चाहे यूट्यूब ये जूम चले ना चले, अपना बैठिए, थोड़ा सा देर रिफ्लेक्ट करिए, एंड देन वी वांट टू हैव दिस सेशन वेरी मीनिंगफुली क्लोज्ड। तो हम कल देखते हैं कि क्या हो पाता है। सो टुमारो विल नॉट हैव एनी रिएक्शंस, एनी क्वेश्चंस एट ऑल। टुमारो वी वांट टू मेंटेन दैट स्टेट। और आज ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो भी उस समय बैठे, उस समय सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आप कितने देर और बैठना चाहते हैं। यू कैन कंटिन्यू, सो दैट विल बी बेटर। ओके, हाँ जी, थैंक यू मैं सर, सो मैं मच। सारे ग्रुप में ना एक बार ये रिमाइंडर भी डाल दूंगी कि कल जल्दी ज्वाइन जी करें। जी जी, यस। हाँ जी। और एक सेंटेंस ये भी डाल दें अपने में से ही, या तो कोई, आई डोंट नो, आपका कोई हो हेल्पर जो एक लाइन यूट्यूब में से अपने काट के और
पोस्ट कर दे वीडियो के रूप में, या आप अपना रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दें, या पॉसिबली मैं 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूं, तो वो ग्रुप्स में डाल दीजिए कि आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो थोड़ा ब्रीफ सुन लीजिए, और इवन अपना फर्स्ट सेशन भी सुन लेते हैं तो भी हम लास्ट सेशन पर आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। Thank you sir, and thank you ma'am. Thanks a lot for coming here. और कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। Thank you so much. जरूर, थैंक यू।